नमस्कार। आप देख रहे हैं सारण टुडे न्यूज। मैं हूं संजय सिंह सेंगर और सारण टुडे न्यूज पर एक बहुत बड़ी परिचर्चा आप देखने जा रहे हैं। तो बिहार में भी पहले चरण का मतदान हुआ है और इस मतदान में इतना बम्पर वोटिंग हुई है इस बार। आप अखबारों के माध्यम से जो चुनाव आयोग का रिपोर्ट्स है वो भी देखे होंगे। बम्पर मतदान हुआ इस बार बिहार में और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अब की बार बम्पर मतदान जो हुआ है इसके विषय में हम तीन तीन पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला पहलू रहेगा कि यह बम्पर मतदान क्यों हुआ, इसका कारण क्या है। दूसरा पहलू रहेगा कि इस बम्पर मतदान से लाभान्वित कौन होगा, नुकसान किसे होगा। और तीसरा पहलू रहेगा कि स्थानीय स्तर पर सारण टुडे न्यूज सारण जिले में ज्यादा एक्टिव है और इसी जिले से हमारे लोग जुड़े हैं यहाँ पे। तो इस 10 सीटों में, सारण जिले की 10 सीटों में कहा किसकी बढ़त देखी जा रही है, क्या हुआ होगा, इसके बारे में भी हम लोग अंदाजा लगाएंगे, आकलन करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे पास भाजपा से इंजीनियर कृष्ण प्रताप सिंह जी हैं, जुड़ चुके हैं। और राजद से अखिलेश यादव है और जदयू से अशोक कुशवाहा जी हैं। जनसुराज से संजीव कुमार सिंह जी हैं। सब लोग एक बार परिचय देना शुरू करेंगे। कृष्ण प्रताप सिंह जी, आप अपना परिचय दे करके कम शब्दों में यही चीज रखेंगे कि बस यह जो बम्पर मतदान हुआ है इसका कारण क्या है। हम पहला सवाल पे चलते हैं। कृष्ण प्रताप सिंह जी, सबसे पहले हम सारण टुडे के सभी पदाधिकारी और साथ साथ हमारे संजय भैया को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रयास से। कृष्ण प्रताप सिंह जी अपनी बातों को रखेंगे या इसलिए हम यही कहेंगे अभी जो मतदान का कारण है और ज्यादातर महिलाओं का 71% जो मतदान हुआ है, लगभग जगह 65 के बहुत ही हुआ है। हम 10 सीट की बात करें तो कारण यही है कि अभी जो भी नारी शक्ति है, हमारी मातृ शक्ति है, वो सब चाहती है कि बिहार का जो विकास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो हुआ है, एक मेरा नारा था सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास और सबके सम्मान से नरेंद्र मोदी जी ने हर एक वर्ग को, किसी को नहीं छोड़ा है, सबको लिए राशन दिया है, सबको बैंकिंग से जोड़ा है, सबको हॉस्पिटल की व्यवस्था की गई है, सबके लिए रोड कनेक्टिविटी की व्यवस्था की गई है, बिजली की व्यवस्था की गई है और युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की गई है। और हमारे लखपति दीदी के लिए हर एक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस कारण हम आज के डेट में सारण से 10 सीट में आपको 9 सीट पे विजय हासिल करने जा रहे हैं, वो भी भारी मतों से। 20,000 से किसी भी सीट से हम कम से सीट नहीं जीतेंगे, कम से कम 20,000 से। एक मरौरा पे शंका है, क्योंकि मरौरा में प्रत्याशी हमारा, हम लोग सपोर्टेड प्रत्याशी को सपोर्ट किए, इस कारण थोड़ा वहां शक है, लेकिन 9 सीट पे हम विजय हमारे सुनिश्चित है। चलिए इसी पर अपनी बात रखेंगे। अखिलेश जी, अखिलेश यादव राजद के नेता हैं, अपना परिचय भी देंगे, पार्टी में पद प्रतिष्ठा क्या है अपने हिसाब से परिचय देते हुए और इस पे अपना प्रकाश डालेंगे, अपने विचारों को रखेंगे। जी नमस्कार, मैं अखिलेश यादव, जिला महासचिव सारण। देखिए, वोटिंग परसेंटेज की बात तभी तक तो इतिहास में यही होता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो सत्ता परिवर्तन होता है। उसमें एक और चीज है, शायद हमारे एनडीए के साथी ध्यान इस पे नहीं दिए होंगे। वोटिंग का जो परसेंटेज है, हमारे तरैया विधानसभा से ही ले लीजिए, तो वोटिंग का परसेंटेज जिस बूथ पे यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है, उस बूथ पे वोटिंग परसेंटेज 75 और 80% तक हुआ है। चूंकि ये समाज एकदम सबसे ज्यादा अग्रणी भूमिका निभाया है सत्ता परिवर्तन के लिए, समाज वोटिंग किया है। तो यादव का जितने बूथ हैं आप उठा कर देख लीजिए, डाटा होगा आप लोग के पास। तो जिस यादव समुदाय का, पिछड़ा समुदाय का जितना भी बूथ है, लगभग इसमें 75 और 80% से अबव भी कई बूथों पे मतदान हुए हैं। स्थिति यह है कि जो स्वर्ण मतदाता लोग हैं,
आपके पास भी डाटा होगा, स्वर्ण मतदाताओं का जो बूथ है वो 50 से 54% से ज्यादा नहीं गया उनके बूथ पे मतदान की प्रतिशत। तो इससे साफ दिखाई दे रही है कि स्थिति यह है कि स्वर्ण मतदाताओं में उदासीनता थी इस चुनाव में। हम खास करके तरैया की बात कर रहे हैं। इसके अलावा जिले की बात है तो लगभग 10 में से 8 सीट तो हम कंफर्म ही जीत रहे हैं। अब बाकी 2 जगह लड़ाई है। हमारा अनुमान है कि हम 10 में 10 जीतेंगे, लेकिन 8 कंफर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो 14 तारीख को पता चलेगा। और तरैया तो समझिए कि तरैया फिक्स है, तरैया हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। वोटिंग का प्रतिशत यह बतला रहा है कि सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। बिहार में युवाओं की सरकार आने वाली है। और खटारा नकारा जो सरकार 20 साल से जो सरकार चल रही है, अब देखिए हम लोग कह रहे थे कि नीतीश कुमार की सुन लीजिए, हम कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी के मानसिक संतुलन खराब है, लेकिन पिछला जो मोदी जी का कार्यक्रम हुआ है, उस कार्यक्रम में गाना जो गा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, उस गाने को सुनकर ऐसा लग रहा है कि अब दोनों आदमी का संतुलन खराब हो गया है। जो प्रधानमंत्री सिक्सर के 6 गोली छाती में जो मारने की बात कर रहे थे मंच से, तो इससे स्पष्ट होता है कि अब मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री का भी संतुलन सही जगह पे नहीं है। तो ये सीधा दिखाई दे रहा है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की भनक सत्ता दल के नेताओं को लग चुकी है। चलिए, हमारे साथ जन स्वराज के संजीव कुमार सिंह जी। संजीव जी अपना बात रखेंगे। आपके चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं संजीव कुमार सिंह, जन स्वराज का जिला अभियान संयोजक। संजीव कुमार सिंह जी जन स्वराज से है, उसे आग्रह है कि अपनी बातों को रखेंगे। जी, मैं जिला का अभियान संयोजक हूँ जन स्वराज का। अभी दो लोगों का मैंने बात सुना। सबसे बड़ा बात है कि 20 वर्षों से जो बिहार में चुनाव हो रहा था, तो एक दल दूसरे दल के ऊपर आरोप लगा करके और चुनाव लड़ रहे थे। तीसरा कोई पक्ष नहीं था। एक इंडिया गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। लालू जी का जो 15 साल का सरकार था, उसी को बार बार उसी का डर दिखा करके एनडीए द्वारा 20 साल शासन किया गया। बिहार के पब्लिक के पास कोई विकल्प नहीं था। जब हमारी पार्टी शुरू में खड़ी हुई तो हमारे पार्टी ने बिहार के लोगों को एक विश्वास दिलाया कि बिहार में रोजगार संभव है, पलायन को मुद्दा बनाया और इसको बिहारियों ने लपका। उनको लगा कि कोई आया है जो हमारे जो असल मुद्दे हैं उसको लेकर के और बिहार के लोगों को जगाने का काम किया है। यही कारण है कि जो मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, ये बात सही है कि जब किसी भी चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ा है तो वो बदलाव का संकेत के रूप में देखा गया है, उसको बदलाव हुआ है। बिहार में बदलाव तो होगा क्योंकि मतदान का प्रतिशत बताता है कि मतदाता जागरूक थे। पहले के चुनाव में देखा गया है कि 2 ही दल थे, किसी के पास विकल्प नहीं था। जितने भी चुनाव हुए 2 दल के बीच में ही चुनाव होते थे, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन। तो पब्लिक उतनी जागरूक नहीं थी। लेकिन इस बार जन स्वराज के अभियान से पब्लिक इतनी जागरूक हुई कि बाहर से जो पलायन करके जो बाहर जाते हैं, वो लोग जब छठ पर्व में आए थे यहाँ, उन्होंने मूड बना के आया था कि उनको जो एक सपना दिखाई दिया और विश्वास में लगा कि प्रशांत किशोर जो बोल रहा है ये वास्तव में बिहार में हो सकता है। बेरोजगारी दूर होगी, पलायन नहीं करना पड़ेगा, यहाँ हमको रोजगार मिलेगा। आप देखिएगा दोनों दलों के मैनिफेस्टो में रोजगार की बात इस बार की गई है, जो पहले कभी नहीं हुआ करती थी। दोनों गठबंधनों ने इस बार रोजगार का बात किया है, फैक्ट्री लगाने की बात की है। एक दल के लोग कहते थे कि बाहर में लोग यहाँ से अगर बिहार से नहीं जाएंगे तो दूसरी राज्य की सरकारें ठप हो जाएगी, वहां का काम ठप हो जाएगा। वहीं दूसरी सत्ता पक्ष कहती थी कि रोजगार या फैक्ट्रियां वहीं लगाई जा सकती हैं जहां पे समुद्र है, क्योंकि व्यापार वहां से होता है। तो अब हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो सरकार कहती थी कि जहां समुद्र नहीं है वहां फैक्ट्रियां नहीं लगाई जा सकती हैं, इस बार का मैनिफेस्टो देखिएगा तो उन लोग फैक्ट्रियों लगाने की बात किए हैं। तो क्या ये बताएंगे हमारे साथी कि क्या समुद्र बिहार के पास चला है या बिहार खिसक के समुद्र के पास चला गया है?
उनके मैनिफेस्टो में जो रोजगार के लिए फैक्ट्री लगाने की बात की गई है, तो ये कैसे संभव है? जब वो बोलते थे कि समुद्र जहां रहता है वहीं पे रोजगार फैक्ट्रियां लगाना संभव है, नहीं लगेगा बिहार में फैक्ट्री, तो अब फैक्ट्री लगाने की बात कैसे कर रहे हैं? क्या समुद्र बिहार के पास चला है या बिहार उठ के समुद्र के पास चला गया है? अशोक जी बोलेंगे कि हम शुरू करें? ना ठीक जी, नमस्कार। मैंने वोटर परसेंटेज बढ़ने का एक चलिए हमारे साथ बड़ा कारण है अशोक कुशवाहा जी हैं। अशोक कुशवाहा जी अपनी बातों को रखेंगे। मैंने सबसे वोटेज परसेंटेज बढ़ने का एक मुख्य कारण SIR प्रक्रिया के द्वारा जो भी मृत माने वोटर थे, कुछ लोग माने दूसरे राज्य में बस चुके थे, बचिया का जो शादी हुआ था वहां भी नाम था, यहाँ भी नाम था, ऐसे माने इस विधानसभा में नाम, उस विधानसभा में नाम, बहुत ऐसे खामियां था जो उसको छांट दिया गया। और इसके बाद हमारे जीविका दीदियों का एक माने 10,000 रुपया दिया गया उद्यमी बनाने के लिए। इसमें महिलाओं में एक बहुत बड़ा उत्साह है और वो चाहती है कि हम फिर से NDA सरकार लाए और NDA सरकार लाकर फिर से हम लोग लखपति दीदी बने, 2 लाख रुपया लेकर यहाँ पर रोजगार शुरू करें। इसलिए ज्यादा उत्साह हम लोग महिलाओं में देख रहे हैं, जो वोट गिराने के लिए वोट पर आज हमारे तरैया विधानसभा में 1,94,000 समथिंग पोल हुआ है, जिसमें 1,02,000 बस खाली महिला लोग वोट दिया है, जो कि एक NDA सरकार का संकेत दे रहा है कि आगे चल के NDA सरकार बनेगा और हमारे तरैया विधानसभा में भी NDA का जीत होगा। और एक बात और मैंने हम आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहते हैं, रोजगार के मामले में नीतीश कुमार जी हर दम चाहते हैं, हर वक्त चाहते हैं कि रोजगार यहाँ साधन मुहैया हो और हो भी रहा है। जैसे अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, अति पिछड़ा उद्यमी योजना, ऐसे ऐसे बहुत से उद्यमी योजनाओं का यहाँ विस्तार किए हैं और बहुत से उद्यमी योजना बहुत लोग यहाँ चला भी रहे हैं। आगे उद्योग के ही माने 5 साल आगे वाला आने वाला 5 साल में बिहार में बहुत बड़ा उद्योग लगेगा और जिस तरह से NDA सरकार विकास कर रहा है आगे भी करता रहेगा। सबसे पहले हम कहना चाहेंगे अखिलेश जी को, अगर सुन रहे हो तो, उन्होंने कहा है कि महिलाओं यादव जहां है वहां संख्या महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हुई है। ठीक है, महिलाओं की नहीं, टोटल वोटिंग परसेंट ज्यादा हुई। उसमें एक चीज हम आपको बता देते हैं, अभी तक जितना आपने सुना, तो हम पहले अखिलेश जी के हम बता देते हैं, अखिलेश जी जो कहे महिलाओं के और वोटिंग परसेंटेज के बारे में। आपको शायद पता नहीं है कि एक नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जैसे शासक हैं बिहार में और केंद्र में, दोनों की जोड़ी, आप किसी वर्ग का हो, इन्होंने जो भी विकास किया बिना पक्षपात किए किया, सबको साथ लेके चला। क्या हमारा विकास यादव वर्ग के युवाओं को, यादव वर्ग के महिलाओं को क्या उसे लाभान्वित नहीं है? हमने जो योजनाएं लाए हैं, ठीक है, फर्स्ट बात। दूसरी चीज, क्या वोटिंग के बाद बता रहे हैं, वोटिंग में आपको पता होना चाहिए यादव में जितनी महिलाएं जो वोट दी हैं उनको पता है कि अगर तेजस्वी की सरकार बनती है तो हमारे बच्चों के साथ क्या होगा, वही जंगल राज, वही कट्टा पकड़ाया जाएगा। इसलिए उनको भी डर है कि फिर से तेजस्वी की सरकार नहीं बन जाए, इसलिए वो आगे बढ़ के वोटिंग करने का काम किया और सारे NDA के पक्ष में वोट गया है। तरैया के लिए आप निश्चिंत हो जाए, हमारे जनक सिंह ऐसे विधायक हैं, एक एक गली गली रोड बनवाया, एक एक घर लास्ट तक बिजली का काम करवाया। और दूसरी चीज कि ऐसा कोई उन्होंने स्टेडियम बनवाने का काम किया युवाओं के लिए, तो एक विकास पुरुष है, उस विकास पुरुष के लिए सारी महिलाएं वोट की है। रही बात जनसुराज के, हमारे भाई कह रहे हैं कि आप तो जैसे जनसुराज तो एक पॉलिटिकल प्रोफेशन में है, अभी तो बहुत समय लगेगा, हमारे भाई लोग हैं। आपको एक चीज बताते हैं कि आपको शायद पता नहीं है, इंडस्ट्रियल व्यवस्था के लिए बिहार सरकार
पहले से प्लान कर चुकी है और जमीन एक्वायर हो रहा है इसके लिए। हमारे सोनपुर इंडस्ट्रियल एरिया नया बन रहा है, आप बीटा में जाएंगे, नौबतपुर इंडस्ट्रियल एरिया नया बन रहा है बीटा में, भागलपुर में नया बन रहा है, छपरा को भी डेवलप किया जा रहा है। युवाओं को करोड़ों लाखों युवाओं को रोजगार की हमने बात की और रोजगार दिया हुआ है। क्या लगता है आपको, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है उससे रोजगार नहीं मिल रहा है? क्या हमारे लोग काम नहीं कर रहे हैं? एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट यही है ना। ऐसा कोई सेक्टर है जो आप एक चीज दूसरी चीज बता रहे थे, स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे। हमारे पास मात्र 2-3 हॉस्पिटल है पूरे बिहार, 3 हॉस्पिटल था पूरे बिहार में, एक पटना मेडिकल कॉलेज, नालंदा मेडिकल कॉलेज, IBMS, 3 हॉस्पिटल पे कांग्रेस और आपको महागठबंधन की सरकार में। हमारी जब सरकार बनी हमने एम्स भागलपुर एम्स बनाया, दरभंगा एम्स, मुजफ्फरपुर एम्स, 4 बिहार में 4 एम्स के साथ 38 हॉस्पिटल देने का काम किया। हर एक जिला में 38 हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज। क्या युवाओं के विकास का काम नहीं हो रहा है? और आपके राज्य में मात्र 3 हॉस्पिटल थी। यही सब देखते हुए मतदान बढ़ने का कारण यही है, जो 70% मतदान जो हुआ है इसी कारण बढ़ा है। और हमारे एनडीए के पक्ष में सारा गया है। फिर से हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बना रहे हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। 210 सीट के साथ हम बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए, आप यह बात बता रहे हैं कि वोटिंग का जो परसेंटेज है यादव और मुस्लिम मतदाताओं का ज्यादा है, ये एनडीए के पक्ष में गया है। उनका और उनको भी डर है। आप लोग सुन लीजिए, पता है आपको, प्रधानमंत्री की सबके लिए अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुन लीजिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबके लिए काम करते हैं, अब भाजपा सबके लिए काम करती है। लेकिन चुनाव के दिन आपने देखा होगा कि आपके पार्टी का उप मुख्यमंत्री सरेआम वीडियो दिख रहा है, उसमें वह कह रहे हैं कि सरकार आने दीजिए, यादव लोग के छाती पे बुलडोजर चलाया जाएगा। भाजपा के ये उप मुख्यमंत्री का यह बयान था जो क्राइम मीडिया के सामने, यादव के छाती पे बुलडोजर चलेगा सरकार आएगा तो। उसके अलावा सुन लीजिए, करेगा उसके बुलडोजर चलेगा। यादव जाति क्राइम करता है, जाति क्राइम करता है। अगर जाति क्राइम करना होता तो सबसे ज्यादा तो भाजपा में क्राइम करने वाले लोग हैं। अनंत सिंह हो गए, पवनाथ सिंह, जो देख ही रहे हैं, उसको सजा तो मिलेगा। तो जो भी क्राइम करे, कोई किसी जाति का हो, तो आप सुनिए ना, यह हो सकता है विजय सिन्हा यह नहीं कहता, सुनिए ना, विजय सिन्हा यह कहीं ना कहता है भूमिहार के छाती पे बुलडोजर चलेगा, राजपूत के छाती पे बुलडोजर चलेगा, यादव के छाती पे बुलडोजर चलेगा। यह कैसे कह सकते हैं आप? कोई जाति अपराधी होता है, व्यक्ति अपराध करता है, आप जाति विशेष को लेकर के बयान देते हैं। सिक्सर के 6 गोली छाती में मारने की जो बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। सिक्सर का 6 गोली छाती में मारने की जो प्रधानमंत्री गाना को डिकोड किए हैं, जिस गाना को अखिलेश जी, उस गाने में कहीं राजद का नाम लिया गया है? उस गाने में क्या राजद ने उस गाना को गाया है? लेकिन राजद को टारगेट किया जा रहा है, किस लिए? क्योंकि उस गाना को यादव ने गाया है, तो यादव गा दिया है, तो यादव को जोड़ करके यानी कि राजद का गाना हो गया। तो पवन सिंह ने भी तो गाया है कि सिक्सर के 6 गलियां नथुनिया पर मारेंगे, क्या क्या ये चीज तो पवन सिंह को भी डिकोड करना चाहिए। पवन जी अमर्यादित कभी कम नहीं जाते हैं। दूसरी चीज, हम एक चीज विकास के मुद्दा पे हम आते हैं। दूसरी चीज क्या आपको नहीं बताइए, क्या नवी सुनिए 9वीं फेल को आप मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? एक इंजीनियर को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? सबसे पहले इस चीज पे आप सुनिए ना, क्या शिक्षा, सुनिए, शिक्षा ज्यादा हो जाने से सेवा करने की भाई, जिसके पास आपको एक चीज पता नहीं है, आपको एक चीज जान लीजिए, हमारे घर, सुनिए, जिसके पास शिक्षा का कोई वैल्यू नहीं है, दूसरे को क्या शिक्षित बनाएगा? क्या तो फिर जो सारा चीज कॉलेज स्कूल बंद कर देना चाहिए? आपका कहने क्या मतलब, क्या स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया जाए? शिक्षा की कोई वैल्यू नहीं है पॉलिटिक्स में।
अखिलेश जी आपका आवाज कट रहा है, आपका आवाज कट रहा है, नहीं सुन पा रहा है। देखिए तर्क नहीं हुआ, आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं। नहीं सुन पा रहे, सॉरी, आवाज नहीं आ रहा है। कहने का मतलब है शिक्षा पैमाना नहीं होता है सेवा करने का, सेवा करने की भाव होनी चाहिए, आगे ले जाने के समाज को, बिहार को आगे बढ़ाने की सोच होनी चाहिए। आप शिक्षित हो जाएं और बहुत बड़े ज्ञानी हो जाएं और जरूरत पड़े तो माता पिता को वृद्धाश्रम में बैठा दें, तो वैसा शिक्षा भी कामयाब नहीं होता है। शिक्षा वैसे जगह पर शिक्षा का इस्तेमाल होना चाहिए जो सही दिशा में बिहार और देश को ले जाने का काम करे। कहाँ तेजस्वी जी पिछले कई बार मंत्री रहे हैं, उनके किसी कार्य में त्रुटि दिखाइए, उनके योजनाओं में त्रुटि दिखाइए, उनके सोच में त्रुटि दिखाइए। शिक्षित तो आपके प्रधानमंत्री को भी लोग कहते हैं कि चौथी क्लास पास हैं, वो भी अपनी डिग्रियां नहीं दिखा पाते हैं। सुनिए, अभी तक जिन्होंने कुछ काम नहीं किया उनकी योजनाओं में मैं क्या त्रुटि देखा हूं? क्यों? शिक्षा मंत्री रहे, सुनिए, जब सीएम स्वास्थ्य मंत्री बता रहे, जब सीएम मंत्री रहे, पैसा कमाने के लिए स्वास्थ्य में कितने काम किए हैं देखे नहीं आप? अब स्वास्थ्य मंत्री जब रहे तो सारी बिल्डिंग का वर्क बंद हो चुका था, आपको पता होना चाहिए। सारा काम स्लो हो गया था, सबसे कमीशन मांगा जा रहा था, आपको ये बात पता होना चाहिए। मंत्री सुनिए मंगल पांडे थे तो कितनी दवाइयां मिल रही थी? ना मंगल पांडे जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो कितनी दवाइयां उपलब्ध होती थी स्वास्थ्य केंद्रों पे? अभी कितनी है बताइए आपको? जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था दिख रहा है, हमारे हर एक जिला मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हर एक आपको हर एक पंचायत में जो अभी आपको मेडिकल सुविधा जो मिल रहा है, हर एक ब्लॉक में मेडिकल सुविधा मिल रहा है, हमारे एनडीए गवर्नमेंट का ही देना है। इसमें कोई आरजेडी का महागठबंधन का रोल नहीं है, कांग्रेस की रोल नहीं। हमने क्या कहा कि मात्र 3 हॉस्पिटल था, 3 हॉस्पिटल पे कांग्रेस समय चल रहा था और 30 मेडिकल कॉलेज बनवाने का काम किया हमने और 4 एम्स बनवाने का काम किया है। हर एक जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने का काम किया है। आप ऐसी मेडिकल व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि आज भी लोग अपने बेटे को, बच्चियों को गोद में लेकर के, मृत को लेकर के सड़कों पे दौड़ते हैं। एथी नहीं मिल, एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं मिल पाती है। आज 20 साल शासन सत्ता में रहने के बाद भी लोग लाश को अपने कंधों पर लेकर के ढोते हैं, साइकिल पर बांध करके ढोते हैं। उसका देन है महागठबंधन का देन है, कांग्रेस सरकार की देन है। हमने तो बनवा रखा है, फाइनल बन के रेडी है। सरकार है 20 साल से आप ही शासन सत्ता में है, जो भी अभी लचर व्यवस्था है उसका देन आपका है। इसमें यूपीए सरकार की देन नहीं है। 20 साल में 20 साल में जिस हाल में आप 20 साल में तो एक बच्चा पैदा हो करके, सुन लीजिए, 20 साल में एक बच्चा पैदा हो करके पढ़ाई लिखाई करके नौकरी ज्वाइन कर लेगा। आप विकास की बात कर रहे हैं तो 20 साल में जो बच्चा पैदा होगा वो बच्चा नौकरी ज्वाइन कर लिया होगा आज के डेट में, पढ़ाई लिखाई करके। आप किस विकास की पैमाने की बात कर रहे हैं? 20 साल में आपने क्या किया, कहाँ ले गया? 20 साल में अपराध की घटनाएं देखिए, हर एक दिन रोजमर्रा और हत्या सड़कों पे हो रही है। गोली चलाई जा रही है, जंगल राज की बात कर रहे हैं। सुनिए ना, रोड पे मिट्टी तक नहीं था, चलने लायक हम नहीं थे। एक रोड पे क्राइम था, हर एक घर आपराधिक घटना हो रहा था, नक्सली व्यवस्था था। स्कूल में गोलियां चलाई जा रही है, स्कूल में बैठने के लिए जगह नहीं था, बिल्डिंग नहीं थी। सरकार बनने के बाद होना चाहिए, चुनाव के बाद होनी चाहिए। आपने क्या दिया था बिहार को? अभी तक जो भी दिख रहा है नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी का देना जो बिहार में आपको दिख रहा है। हेलो, सामाजिक हमने अपराध मुक्त बिहार किया, शिक्षित बिहार को बनाया, बिहार को रोजगार दिया हमने। बिहार को सम्मान, आज नेतृत्व वाली बिहार का नीतीश कुमार के नेतृत्व के बिहार जो है पूरे भारत में सम्मान के रास्ते सम्मानित किया जा रहा है बिहारियों को। पहले गाली दिया जाता बिहारियों को, हीन भावों को देखा जाता था। अब बिहार के छोड़े क्या थे आप लोग बिहार में? जिस दिन अखबार खून से लथपथ नहीं आता हो, जातिगत भावना है, सोच यही है, सोच को बदलिए, खून से लथपथ नहीं आता हो, कोई ऐसा दिन नहीं है। नहीं तो बिहार में कभी नहीं आने वाले। इतना जानिए, 210 सीट के साथ हम लोग बिहार में सरकार बनाने जा रहे हैं। बता दीजिए कि बिना अखबार खून से लथपथ अखबार आता हो आज के डेट में, कोई ऐसा दिन नहीं है। पता चल जाएगा आपने बिहार के लिए क्या किया है। पता है, एक बार मौका मिला था तेजस्वी जी को
तो अपने मॉल का मिट्टी पटना जू को बेचने लगे। ऐसी स्थिति है, मिट्टी तक बेच देते हैं, चार्जशीटेड है, एक एक लोग करप्ट है। जान लीजिए, लालू जी अपने बेटा को बचाने के लिए वोट मांग रहे हैं, नीतीश कुमार बिहार को बचाने के लिए वोट मांगते हैं, नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए वोट मांगते हैं। लालू जी को अपने बेटा के लिए चिंता है, अपने बेटी के लिए चिंता है। संजीव सिंह जनसुराज को मौका देना चाहिए, बोलना चाहिए। हाँ संजय भाई, हम बोलना चाहते हैं। हाँ, ये दोनों लोग आपस में अभी उलझ गए हैं। लालू जी ही आयोग बना करके दामाद को दामाद आयोग देखा है, दामाद आयोग लालू जी दामाद आयोग बनाए हैं। कौन दामाद आयोग बनाया है बिहार में दामाद लोग को सेट करने के लिए? लालू जी एक समय चुनाव जीत करके सदन में जाते हैं, लालू जी की पुत्री चुनाव जीत करके सदन में जाती है। देखिए, जब नीतीश कुमार किया जाता है। ओम बिरला की बेटी आईएएस कैसे बनी? किस एक घर की बच्चियों को हमने शिक्षित बनाया है। हमारे नीतीश कुमार की योजनाओं और प्रोत्साहन राशि से हमने एक एक बच्चियों को शिक्षित बनाया है। आज के समय में हमारा बच्चियां जब स्कूल जाती है तो किसी के चेयरमैन बना है। आप बिहार की बात कर रहे हैं ना, आज के समय में किसी का हिम्मत है हमारे बच्चियों में अमित शाह का बेटा किस योजना के तहत बना है बीसीसीआई का चेयरमैन? हेलो, हमने अपने बच्चों को शिक्षित बनाया है। आज के हिम्मत है हमारे बच्चों को, उसमें आपका योगदान नहीं है। एक बच्चा पैदा लेगा तो निश्चित तौर पर 20 साल के बाद वो पढ़ लिख करके 20 साल के बाद बिहार को सम्मानित, बिहार के युवाओं को सम्मान के देखा जाता है तो नीतीश कुमार जी का देना, नीतीश कुमार के बिहार का विकास का देना है। मैं दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा। सवाल यह नहीं कि अभी तक किसी क्या किया है, अब चुनाव हो चुके हैं, चुनाव का परिणाम सामने है, आगे कौन क्या करेगा। हम सारण टूडे से यही कहना चाहते हैं। अब जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लास्ट वर्ष सारण टूडे से कह रहे हैं, हम सारण में 10 सीट में 9 सीट जीत रहे हैं और बिहार में 210 सीट के साथ हम एनडीए की सरकार बनने जा रहे हैं। चुनाव के परिणाम आने के बाद आगे जो सरकार बनेगी, आगे जो लोग विधायक बनेंगे, आगे जो लोग मंत्री बनेंगे, क्या करेंगे, इस पे चर्चा होनी चाहिए। विगत में किसने क्या किया, इस पे चर्चा करना बेकार है। संजीव जी अपने बातों को रखेंगे। संजीव जी, हम कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे साथी जो जदयू के हैं वो आरोप लगा रहे हैं अखिलेश भाई पे कि इनकी पार्टी खराब काम की, हम पूछना चाहते हैं कि अगर संजीव जी अपने बातों को रखेंगे। जी मैं बोल रहा हूँ संजीव कुमार सिंह जी, हमारे जदयू के भाई जो बोल रहे हैं कि राजद के ही, संजीव जी अपनी बातों को रखेंगे। जी राजद के 15 साल के कार्यों को खराब दिखा करके जिस जदयू और भाजपा ने सत्ता हासिल किया था बिहार में, और दोबारा से फिर वही नीतीश कुमार राजद के गठबंधन के साथ सरकार बनाए, एक बार नहीं 2 बार गए, तो ये नैतिक अधिकार इनका कहाँ रहता है कि आरोप लगाए कि राजद खराब है। राजद अगर खराब थी तो 1 बार गलती हो सकती थी, 2 बार गलती नहीं होती। इन्हें बिहार की चिंता नहीं है, बिहारियों की चिंता नहीं है, इन्हें केवल सत्ता की चिंता है। अब तक बिहार के उन्नति का, बिहार के लोगों का इन लोगों को कोई चिंता नहीं था। जब से प्रशांत किशोर पैदल चलने लगे उसके बाद ये रोजगार के बारे में बात करने लगे, रोजगार करने लगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि हमारे शासनकाल में हॉस्पिटल बने हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार हुआ है। आज भी अब चलिए तरैया, हम ज्यादा दूर नहीं बात करेंगे, तरैया में अगर कोई मरीज जाता है तो उसको दवा मिल जाए, बैंडेज मिल जाए, यहाँ तक कि उनके पास तो औजार तक नहीं है। एक अभी सोशल पेपर में छपा था कि कोई मरीज गया था तो उसको ब्लेड से काटा जा रहा था। बताइए, ऐसी व्यवस्था है कि वहां पे सर्जरी के लिए कोई उपकरण नहीं है और ब्लेड का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह अस्पताल में ये बोलते हैं कि हम अस्पताल बढ़िया बनवा दिए हैं। और शिक्षा की बात करते हैं, कौन ऐसा परीक्षा है जिसका पेपर लीक नहीं होता आपके शासन काल में? और कौन ऐसी नौकरी है जिसको बिना पैसे का कोई प्राप्त कर लेता है? और कौन दलाली लेता है, कौन नौकरी सेट करता है, कौन नहीं जानता है? बिहार के लोगों को ऐसे रोजगार नौकरी मिल रहा है बिहार में? कौन ऐसी परीक्षा है, चाहे कितनी भी बड़ी प्रतियोगी परीक्षा हो, उसमें पेपर लीक नहीं होता हो, सेटिंग नहीं होता हो? कितने दिनों तक पटना में धरना प्रदर्शन चला इसी शिक्षा को लेकर के? और यूपीएससी सारा एग्जाम ऑनलाइन हो गया। की परीक्षा में इस तरह का संजीव जी, सारा एग्जाम ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन में पेपर लीक नहीं होता है। अरे तो अभी बीपीएससी को लेकर इतना धरना प्रदर्शन हुआ था ना जी।
आपको पता होना अभी चाहिए सारा एग्जाम ऑनलाइन हो गया। हाँ तो ऑनलाइन हो गया है तो उसमें क्या कहीं कुछ नहीं कमियां होता नहीं ऐसा है। ऐसा 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 कहीं कमियां नहीं है। अरे तो आप कहने के लिए ऐसा कह नहीं दीजिएगा होता। बच्चे कमियां ठंड में का इतने दिनों तक सड़कों पे काहे उतरे थे? अगर 2005 कमियां नहीं है तो बिहार 2005 के के बच्चे पहले सड़कों पे क्वेश्चन क्यों दिखता थे था। ठंड में? महीनों 2005 के दिन तक पहले बिहार के क्वेश्चन बच्चे दिखता था। सड़क पे पड़े हुए थे। अगर शिक्षा में कमी नहीं है, 2005 के पारदर्शी पहले तरीका है 2005 तो के बच्चे पहले जी 2005 के पहले क्वेश्चन बिकता था। क्वेश्चन ऑनलाइन ही सारा एग्जाम हो गया, ये चीज अब जानिए। अब क्वेश्चन का जमाना नहीं, नहीं तो रह गया। हम अब अपने लिए कंप्यूटर नहीं चल बोल रहा रहे है। हैं, हम बिहार के बच्चों के लिए ऑनलाइन बोल रहे हैं ऑनलाइन कि क्या डिबेट कर बिहार रहे के हैं। अब बच्चे आपका शौक चयन से कैसे ठंड चोरी में कर पड़े ले? हुए थे अरे वहां आप गर्दनी बाग में? भाजपा से आप है ना, बताइए तो कि आप बिहार लोग के को बच्चे तो शौक से थेथराई गर्दनी करना बाग में आता है, ठंड में इसके पड़े अलावा हुए कुछ थे आता नहीं है। और जब लाठियां सोशल बरसाई मीडिया जाती थी और पानी से सोशल दुकानें मीडिया मारे जा चीज रहे कर थे। लिए, आप लोग को यही आता है, केवल आप थेथराई करते हैं। दूसरी चीज जो पेपर लीक का पूरा पेपर ऑपरेशन न्यूज होता है ना, पेपर में आपको चला, बता उसके रहे हैं बाद भी आप ऑपरेशन स्वीकार होता नहीं है। कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो ये तो आप लोग के एकदम समझिए कि थेथराई सारा प्रवक्ता लोग को मिलता है, तो आप तो निचले स्तर का, ऊपर लोग के यही करते भाई हैं। तो आप क्या, तो पेपर आप का भी गलत एग्जाम नहीं कर रहे ऑनलाइन हैं, हो रहा है, करिए सारा लगे एग्जाम रहिए। ऑनलाइन हो रहा है, सारा इस एग्जाम बार ऑनलाइन हो देखिए रहा है संजय पेपर भाई, के बाद का। इस बार का जो चुनाव हुआ है मूर्ख लोग ये थे, लोग जो बीपीएससी के 20 साल छात्र मूर्ख थे, महीनों सड़क पे धरना देते रहे श्रीमान प्रमाण मूर्ख के साथ। नहीं, बिहार में जो भी विकास देख रहे हैं वो नीतीश कुमार का ही देन है। जो बिहार में विकास हुआ है, बिहार को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, नीतीश कुमार की देना। शायद आपको पता नहीं है बिहारियों का, बिहार के लोगों को बिहार के बाहर क्या हाल होता था। शायद आप दिल्ली सर पंजाब जी, नहीं रहे, हम लोग वो चीज झेले हैं। एक चीज हम लोग हम दिल्ली बता रहे रहे हैं, हैं, हमको पता है क्या सम्मान था। आज दिल्ली हम जाते हैं तो बता लोग रहे सम्मान हैं, करता है कि भैया बिहार से हम है, बता रहे हैं, हम गर्व बता होता रहे है। हैं कि बिहार अगर आगे बढ़ा है ये किसी नेता का देन नहीं है, बिहारियों की मेहनत है। जो घर से पलायन करके बाहर में गए हैं, अब बाहर से रुपया कमा के बिहार में भेज रहे हैं, जो बिहार में मजबूत हो रहा है। रोड बना दिए हैं, बिहार आके रोड रोड नहीं बनवा बना दिए है, हैं। में अपना आर्थिक रूप से बिहार बिहार को में मजबूत जो किया है, बना पैसा है दिए हैं तो बिहार काम कर अपना रहा है। संजय जी ठीक है, आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, करिए, लेकिन कुछ भी मत बोल दिया कीजिए। नहीं कुछ भी क्या बोल रहे हैं? अच्छा ये आप बताइए कुछ कि भी बोल बिहारी दे जो रहे पलायन हैं। करके गए हैं, चाहे इसका देश में मतलब रहे आज चाहे देखिए, देश के ये तो बाहर आपसे रहे, भक्ति हुआ, आपको कमा के यही ना आप भेज एक रहे हैं, चीज उनके बताइए परिवार के संजीव लोग जी, उस पैसे क्या का उपयोग यही ना कर रहे हैं। तो हमारे बिहार एनडीए सरकार का अगर गवर्नमेंट के आमदनी योजनाओं होगा से तो आप खर्च लाभान्वित करेगी हैं या नहीं। नहीं है? पहले किसान को कुछ मिलता था, पहले अब किसान क्या को कुछ मिलता मिलता है? था, आज किसान को सम्मान निधि 9,000 रुपया। आप फसल बीमा करा के देखिए, 9,000 में क्या जितना होगा नुकसान किसान को? होगा बताइए, उतना। साल में 9,000 रुपए से क्या कर लेगा किसान? श्रीमान फसल बीमा योजना भी है, फसल बीमा करवाइए, बहुत सारी कंपनियां हैं। कितने आपका लोगों को जितनी मिलता है? छुट्टी यूरिया होगी का दाम आप गवर्नमेंट जानते मिलेगा, हैं? उसका इंश्योरेंस यूरिया करवाइए। डीएपी का दाम कहाँ चला गया है? खाद मिलता ही नहीं है जल्दी, अब मिलता है तो उसका रेट देखिए कितना चला गया है। और 9,000 अरे में मालिक, किसान खाद साल भर नहीं में क्या मिलता कर है। लेगा? सुनिए खाद भर जगह उपलब्ध है अभी। अच्छा अच्छा कभी सौदा भी नहीं हो पाएगी। हो सकता है कि नहीं हो, किसान लेकिन हर जगह उपलब्ध है। मेरे भाई, किसान को 9,000 रुपए की जरूरत नहीं है। किसान को उसके मालिक खेती कितना के हम लिए जान रहे हैं, आप फसल उसका का पहले उचित से दाम ज्यादा नहीं है, सुखी है किसान, पहले फिर से ज्यादा उसको सुखी है किसान। हम कह रहे हैं ना, पहले किसी कितना काम था? को अपने पर निर्भर, एक-एक सरकार घर में पर निर्भर मत अनाज है। रखिए, उसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसको व्यवस्था दीजिए। क्या व्यवस्था हमने नहीं दिया है? सिंचाई के एक एक व्यवस्था खेत हमने बिजली सिंचाई के लिए हर कभी खेत गए में हैं? पानी क्या पहुंचाया जा चाहिए रहा आपको? है। कभी खेत में गए हैं, कहाँ पानी पहुंचा है, कहाँ बिजली पहुंचा है? सुनिए ना, पहले की सरकारें जो हम भी वो किसान बोरिंग हैं, पे और हर पंपिंग सेट पे जो बिजली सब्सिडी देती पहुंचाया थी वो गया भी है। खत्म हो गया है। जो पहले की सरकारें बोरिंग पे किसान के लिए सब्सिडी से बोरिंग करवाती थी, पंपिंग सेट खरीदने के लिए सब्सिडी देती थी, वो सारे स्कीम बंद हो गए। पंपी सेट पे आज भी सब्सिडी है। हम लोग आज भी ब्लॉक में के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप पंपी सेट डलवाइए। आवश्यक नहीं है यहाँ पे। कोई सब्सिडी रुका नहीं है, बिहार की जनता खुश है, इसलिए इतना मतदान हुआ। सारे लोग अच्छा, एनडीए तो के 14 पक्ष में तारीख को मतदान किए, बताएगा, हम चुनाव न्याय जीते। के 14 साथ तारीख को विकास हो बताएगा, रहा है और विकास 14 तारीख को होगा। पता चलेगा। यह बदलाव का संकेत है। ये जो बम्पर वोटिंग हुआ है, 14 तारीख को ये बदलाव का संकेत है। 14 तारीख को इसका निष्कर्ष बदलाव का पता संकेत चलेगा। है, हम बोलेंगे जो भी कुछ कहेगा, हकीकत वही है। संजय जी, आप अपना सरकार बना रहे हैं कि आरजेडी की सरकार बनवा रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं,
आप अपना अरे हम सरकार बना विपक्ष रहे के हैं कि भूमिका में आरजेडी के हम सरकार सरकार अभी बनाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन एक लड़ाई जरूर देंगे। अपने लिए मेहनत कर लीजिए, अपने लिए सुनिए मदद ना, कर लीजिए, अपने लिए स्ट्रगल कीजिए। आप लोग का हम सम्मान है, जनता में कहाँ पहुंचने की करते हैं? हम कोशिश लोग कर रहे सम्मान हैं, करते हैं। सरकार बने या ना बने, प्रशांत लेकिन किशोर जी एक भाई मुक्त अच्छे विपक्ष लोग की हैं, भूमिका में हम हैं और आप लोग रहेंगे। मेहनत कर रहे हैं, आपका सम्मान है, लेकिन आप तो आरजेडी की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। क्या आप जी आरजेडी से नहीं, मिले हुए हैं क्या? बदलाव का मतलब आरजेडी तो नहीं फिर है, ऐसा कुछ नहीं है। किसको? बदलाव का मतलब आप प्रशांत आरजेडी किशोर कैसे जी आ समझ रहे हैं गए? कि आप किसके लिए हम बात भी करते हैं? तीसरा प्रशांत विकल्प के किशोर रूप जी में हैं, आप काहे ऐसे समझ रहे हैं कि आप बदलिएगा अच्छा, तो है। आरजेडी आएगी? हम भी तीसरा विकल्प के रूप में बिहार में रहेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत खुशी की बात है। यानी 210 के बाद कुछ आप रहेंगे ना? 210 हम ले रहे हैं। अच्छा, आप ले रहे हैं तो ठीक है, उसमें हम तीसरे पक्ष के रूप में हम भी रहेंगे। आप दोनों बात मत लीजिए, हमें भी स्थान दीजिए बिल्कुल उसमें। बिल्कुल रहेंगे, आपका सम्मान है। कहाँ कर रहे हैं कि आप निकल जाइए? जी, और हम लोग भी रहेंगे, दोनों के दोनों आप लोग लड़िएगा ना, हमें तो बीच लगता में हम लोग भी एक स्थान लेकर रहेंगे वहां पे। अखिलेश जी, हमें लगता है कि 2010 जी, कहना चाहिए, 210 कह के रह गए। 2010 कहते तो अच्छा रहता, जैसे नीतीश कुमार कहे थे। इनको 2010 सीट आने जा रहा है। नीतीश कुमार बोले थे ना चलिए, मन से, उसी confuse तरह आप ये भी लोग बोल रहे हैं, रहिए। उससे कुछ कम नहीं बोल रहे हैं। हमें सीट देखिए, चाहे जितनी मिले, विकास- लेकिन एक सम्मानजनक परसेंटेज हमारे पार्टी को बिहार में आएगा। और फुल बहुमत में कोई मैंने सोचने समझने वाला बात नहीं है। सरकार एनडीए ही बनेगा और फुल बहुमत के साथ बनेगा। बिल्कुल, नीतीश कुमार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम 210 तो लगे हाथ पूछ लीजिए ना कि मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं? नीतीश लगे कुमार हाथ पूछ लीजिए जी मुख्यमंत्री किसको थे। बना रहे हैं? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री कहाँ रहेंगे। आपके नेता बोल रहे हैं? बिहार बोल रहे हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा? 36 मिनट बीत चुके हैं। आप अब पूरे मन से बोल रहे हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। पहले चरण के बाद अमित शाह आके बोल रहे हैं। बिल्कुल, हमारे नेता तो पूरे मन से बोले थे। शुरू किए हैं। अब शायद छपरा में नहीं रहते, अब छपरा में न्यूज तो देखते नहीं है। हमारे आदरणीय राजीव प्रताप रूडी जी ने कहा था नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे। उस मंच पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी थे वहाँ। अरे सबके सामने नरेंद्र मोदी के सिवा किसी का चलता है क्या? हैं कि चुनाव के बाद जो विधायक चुन के आएंगे वो दूसरे किसी के बयान से क्या मतलब है? जब दो ही आदमी पूरी भाजपा को चलाती है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, तो उनके बयान को लोग सुनेंगे? सुनिए ना, ये परिवार की पार्टी नहीं है, एक राष्ट्रीय पार्टी है और सामाजिक पार्टी है। सबके लिए काम होता है। परिवार से भी ऊपर है। के लिए वोट नहीं मांगा जाता है। कहाँ किसी का चलता है दूसरे किसी का? आपको शायद पता नहीं है। में दूसरे किसी का चलता है? हमारे किसका सुनिए चलता ना, है? हमारे एक व्यक्ति का, नरेंद्र मोदी अमित शाह को छोड़ करके। कि हमारे सोनिया माता जो कहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं है। हमारा देश का सत्ता डिसाइड करता है, उसके प्रमुख डिसाइड करता है, वो चाहे जिस सेक्टर में हो। वो सब दिखावे के लिए है, पता नहीं है, दिखावे के लिए है, मनमोहन सिंह का भी सब दिखावे के लिए। काम दो ही आदमी करता है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। इस देश में पार्टी कहाँ है? व्यक्ति चल रहा है। एनडीए चाहे जो बोले नोट कर लीजिए। लालू जी बस वही जान रहे हैं कि लालू जी तो सोशमी जैसे है, वैसे भाजपा आपको पता नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। यहाँ कार्यकर्ताओं की सम्मान की जाती है, यहाँ पर अधिकारी की सम्मान होती है। हम जनता का सम्मान करते हैं, महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम व्यापारी का सम्मान करते हैं। आप सही बोले, आप सही बोले। आप बदतमीज लोग हैं, बदतमीज की तो। हाँ हेलो अखिलेश भाई, अभी ये मेरे भाई सही बोले, महिला का सम्मान लोगों से कौन अधिकारियों का सम्मान करते हैं। ये लोग अधिकारियों का सम्मान करते हैं, ये बात सही है। महिला का बिल्कुल ये लोग अधिकारियों का सम्मान करता है, हम इनकी बात को मानते हैं। तो अभी तो अधिकारी यहाँ मालिक बन के बैठे हैं भाई। अधिकारी मालिक होता है, अधिकारियों की सरकार चल रही है। पार्टी और किसी अधिकारी मालिक नहीं चल रही है, अधिकारियों की सरकार चल रही है। अपने ये बात भाई का हम मानते हैं कि अधिकारियों का सम्मान करते हैं, अधिकारी है सरकार चला रहे हैं। ये तो कोई भी अधिकारी गलती करता है, अगर कोई बच्चा जानता है कि बिहार में अफसरशाही नहीं जाएगा।
अब कोई भाई भी मेरे अफसर एक्सरसाइज नहीं में जाएगा। क्या लगता है भाई माने के अंदर की तरह गाली दिया जाएगा? निगरानी टीम हर जगह भाई घूम नेता रहा है, की तरह देख गाली रहा दिया है। जाएगा? ऑफिसर आज वहाँ से- डिप्यूट किया गया आज है, से- वो हमारे आज पास से- अधिकारी है, उसका हम एक- सम्मान करेंगे, उसका सुनते हैं हम। एगो भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए पूरा सिस्टम आपका खड़ा हो जा रहा है, अगर कह रहा है कि अगर भ्रष्टाचारी को छोड़ा अगर नहीं जाएगा। अगर करप्ट पूरे सिस्टम अधिकारी में होता है तो भ्रष्टाचार है, किसको छोड़िएगा, उससे किसको कार्रवाई नहीं पकड़िएगा? होती है, आपको ये पता होना पूरा चाहिए। सिस्टम में करप्ट है। अगर देखिए ना, एगो करप्शन में पकड़ा एगो जाता है खेसारी उससे केवल कार्रवाई नहीं होती है। एगो खेसारी अरे जो इन लोग के सिस्टम से विरोध में बाहर होते हैं चुनाव वही लड़ने आ पकड़े गया, जाते हैं, जो सिस्टम उसके में ऊपर रहते हैं वो नहीं नोटिस चला पकड़े गया, जाते हैं। उसके ऊपर नोटिस अखिलेश चला जी, गया। अखिलेश ये जी, सरकार अखिलेश जी, चल सिस्टम से रहा बाहर है, जाते हैं। सरकार चल रहा अखिलेश है। अखिलेश वाले जी, नहीं पकड़े आपका- जाते हैं। विरोधियों से बदला अखिलेश लेने जी, का आप योजना किस चल रहा वक्त है आप कहेंगे? लोगों का। जहाँ जो विरोध किया उसको अखिलेश जी, फंसाओ, बजाओ, उसको डिस्टर्ब करो। संजय भैया, अखिलेश जी ईश्वरपुर से है या तरैया से है? अखिलेश जी, आप ईश्वरपुर से है या तरैया से है? तरैया से हैं हैं। अखिलेश। तरैया से एक चीज आप बताइएगा, आप बदलाव का बात करते हैं और अधिकारी की बात करते हैं, क्या आपके पास पहले कुछ था? तरैया बाजार पे 6 बजे के बाद हम रुक पाते थे? पानापुर आने के लिए 6 बजे के बाद डर लगता था मालिक मेरे, आपको पता अरे नहीं ये है? बात तो कहा कि आप लोग क्या किस वो बिल सरकार भूल चला गए रहे हैं? हैं? सुनिए, आज एक घर- एक हम तो बैंक की बात करते हैं, सरकार सुनिए, चला रहे हैं। आप बैंक की 20 बात साल से करते हैं। सरकार चला रहा है आज तो हम आज घर से निकलना मुश्किल को है। बैंक से जोड़े, एक लोग को बैंक से जोड़े हैं। आज बैंक हमारे घर में है, तरैया से है। मतलब बैंक जाने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। अरे भाई साहब सुनिए ना, आज लोगों को निकलने आप की सुनिए, जरूरत नहीं अधिकारी है। की बात करते हैं, आपके घर बिजली रहता है, संरक्षित- बिजली रहता है, अगर सुनिए- बिजली सुनिए, कट गया तो कितने देर में काम होता है? सत्ता नहीं, थोड़े बिजली की सत्ता बात के करते हैं। संरक्षण में बिजली आज अपराध हो रहा है। आपके सत्ता घर में संरक्षित अपराध, आपके लोग घर में घुस करके आपके गोली घर मार में रहे हैं, सप्लाइजर है, हॉस्पिटल में घुस आपके करके गोली घर में मार रहे हैं, सप्लाइजर है, आपके घर में हॉस्पिटल में घुस सप्लाइजर करके है। गोली मारा जा रहा है, अरे भाई, तो गोली तो आप ही घर में लोग घुस मारते करके हैं, गोली गोली तो मारा आप लोग जा जानते ही रहा है। नहीं घर है। से निकलने की आप लोग जरूरत खुद ही नहीं है। कहते हैं कि तेजस्वी भैया सरकार बनाएंगे तो हम कांटा लेके घूमेंगे। कौन कहता है? अच्छा, राजद का संजय क्या जी, आप ही कहता लोग है? कहते हैं, और कौन कहते हैं? संजय जी सुने, मेरे आप ही भाई लोग बोल कहते रहे हैं। कोई हैं गाना गा दिया, कि बिजली जो सड़क जो पानी गाना सब गा हो दिया गया, उसको पार्टी से जोड़ इसके बाद दिए। सरकार क्या करेगी? आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है? नहीं, डेवलपमेंट डेवलपमेंट क्या क्या? हमें सुनिए ना। करना है कि नहीं करना है? अरे आप कहाँ लीजिए। से कहाँ चले गए, सोचिए ना, इसी कहाँ पर से 50 साल आपके का पास शेर कुछ है। था? सुनिए ना, आप कितना उम्र आपके है पास कुछ आपका अभी? था? आपका उम्र आपके कितना पास कुछ है? था? आपका उम्र कितना है? इतना 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 होश हुआ उस समय से हम देख रहे थे जंगल राज, वो देखे हैं। 20 साल सुनिए ना, 20 साल हम तो 20 साल आगे बढ़े, उसमें भी नीतीश मोदी जी का योगदान है। परिवर्तन और विकास हम होता कहाँ कहते हैं है, नीतीश? इसमें हम कहाँ कहते हैं? हमारे नीतीश कुमार बिहार का देना, नीतीश परिवर्तन कुमार और के विकास नेतृत्व में है। संसार का नियम है। बिहार का चेंज कोई भी करेगा, जन्म नीतीश लेता है कुमार तो चेंज उसको किए। आगे बढ़ता है। आप छोड़ के इसमें गए थे सारे चीजों का क्रांति। श्रेय आप सरकार को नहीं देते, आपने हम युवाओं कमाते को हैं, मेहनत क्रिमिनल करते हैं। बनाया, आपने बिहार- युवाओं को क्रिमिनल बनाया, आपने किसी बिहार को के लोग- पढ़ने नहीं दिया, आपने किसी को नौकरी नहीं दिया, सबको बेरोजगार बनाया, 20 साल से- पलायन पे मजबूर 20 कर साल से दिया, कौन क्रिमिनल आपने बना बिहारियों रहा का है? अपमान कराया, महिलाओं का अपमान 20 किया, आपने नक्सलबाज सुनिए बिहार को ना। नक्सली बना दिया। आज भी पानापुर को पानापुर सुन दियर कहा जाता है। लीजिए। हमारे जनक सिंह जैसा 20 ऐसा साल नेता से है कि कौन अपराधी पानापुर बना रहा है? को दियर, जो कौन दियर कहा अपराधियों को जाता जेल है, से आज छुड़ा रहा पानापुर है? को चेंज कर दिया। कौन जनक हत्यारा सिंह को का जेल देना से है, छुड़ा रहा है? माननीय किस जनक पार्टी सिंह के का लोग देना छुड़ाते है। हैं? किस क्या बोले? किस पार्टी के लोग अपराधियों को जेल से छुड़ाते हैं कानून में परिवर्तन करके? किस पार्टी के लोग भाई वोट मांगने के लिए फिरौल पे अपराधी आप ही अनंत सिंह लोग को हैं, बाहर तो लाते हैं? छुड़ाएगा किस किसको? पार्टी के लोग? आप ही लोग अरे करते भाई, हैं, अनंत सिंह से ले बड़ा जाते हैं, अपराधी है बिहार में निकालते हैं, ले कोई? जाते हैं, निकालते हैं। अनंत सिंह सजा काट चुके हैं, अनंत सिंह से बड़ा अपराधी है कोई बिहार में? अनंत सिंह सजा काट चुके हैं उसको जेल से अपराध की। छुड़ा करके भाई एक चुनाव से सजा जेल का से एक लिमिट छुड़ाया होता है जाता कि है। नहीं होता है? एक लिमिट होता है कि नहीं उसका होता है? केस खत्म हो जाता है। अरे जनता उसके देख साथ रही है कि कितने आप लोग लोग क्या थे कर बाहर? रहे हैं। एक आनंद सिंह के हार में जो कितने भाजपा में यादव लोग जाता निकले? है, जो भाजपा में फिर हम जाता लोग है बिहार- उसका अपराध मुक्त हो जाता है। जो भाजपा में गया उसको देखिए आज धो दिया जाता है, समझे कि- पानापुर को सुनिए, छोड़िए आप इसे नहीं मानेगा, आप बता रहे हैं आपको। आज पानापुर को दियर जो कहा जाता था, पानापुर को चेंज एक जनक सिंह ने किया है। रोड कनेक्टिविटी 5 साल से में पानापुर बिजली चेंज से हुआ है। तटबंध नहीं चेंज हुआ। आपको पानापुर चेंज नहीं दिख रहा है? पानापुर 5 साल में हुआ नक्सली है। था, बिल्कुल इसको नक्सली में गिना जाता था। आज देखिए पानापुर कहां से कहां चला हमारे गया। दल के विधायक थे, इसमें 10 साल मेरे दल के कौन विधायक भाई? रहे हैं। आपके 2015 के विधायक पहले भी इस कुछ नहीं लोग किए थे, इसलिए अपना टिकट तो अपने ना, ना। काट दिए।
हमारा जनक सिंह ने विकास किया तो आज भी उनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। आज अभी हम लोग उनके भाई, पास एक मूर्ख, सुनिए ना, एक मूर्ख को भी अगर विधायक बना दीजिएगा तो सर, सुनिए, एक मूर्ख व्यक्ति को भी विधायक बना दीजिएगा तो सड़क का काम, चौतरा का काम, छठ का काम करेगा। सबसे पहले कौन ऐसा काम विधानसभा में किया है जो विधायक को करना चाहिए, जो उनके शक्ति से हुआ हो? कौन सा काम? एक काम गिना दीजिए, एक काम जो लगे कि विधायक जी ने अलग किया है। एक मूर्ख व्यक्ति भी विधायक बनेगा ना तो वही काम करेगा, सड़क बनवाएगा, चौतरा बनवाएगा, इसके सिवाय क्या काम किया है आपके नेता ने? सुनिए, बंगराघाट पुल बना, पुल पुलिया सब, कोई मेडिकल कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई महिला कॉलेज, कोई डिग्री कॉलेज, कोई बताइए। और कौन मार्केट में वो सुलभ शौचालय उपलब्ध है? तरैया मार्केट में सुलभ शौचालय उपलब्ध नहीं है। किस विकास की बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर महिला मार्केट में शौचालय की प्रॉब्लम होती है, आप क्या बात कीजिएगा? शौचालय दिए आपको पता नहीं, शौचालय बन गया है, बन गया है, हर घर शौचालय दिए, हर घर मकान दिए, ये आपको पता होना चाहिए। आज तरैया को सम्मान के रूप से देखा जाता है, सम्मानित रूप से, और पानापुर को उसका माननीय जनक सिंह का योगदान है। हाँ, जनक सिंह ने वहां के लिए विकास किया है। गाली आप देते हैं क्योंकि आपको विकास से मतलब नहीं है। सुनिए, इस बिहार का सबसे बड़ा दलाल विधायक के रूप में देखा जाता है तो जनक सिंह को देखा जाता है। इस बिहार में सबसे बड़ा दलाल विधायक है, घूसखोर विधायक है, कमीशनखोर विधायक है तो जनक सिंह है। सबसे बड़ा बिहार का कमीशनखोर विधायक तो यहाँ पे जनक सिंह है। विधानसभा के लोग तो ऐसे लकी है जो मां जानकी रोड हमारे तरैया से होके जा रहा है, जनकपुर से अयोध्या। सुनिए ना, आपको ये भी इनसे बड़ा कोई, सुनिए ना, इनसे बड़ा दलाल और घूसखोर और कमीशनखोर कोई बिहार का विधायक नहीं है। पूरा जनता जानती है, आंगनबाड़ी हो या आपका मिड डे मील हो। हमारे विधायक पे एक भी केस नहीं है, हमारे विधायक पे एक भी घोटाला का आरोप नहीं है। बताइए हमको, रिटर्न में बताइए कोई घोटाला का आरोप हो जनक सिंह से? मुंह से कहने के लिए कुछ भी बोल दीजिएगा। जी पे 5 या 7 केस है उनके अपडेविट में, चेक कर लीजिए, जानकारी लेकर के बैठिए डिबेट करने के लिए, पहले चेक कर लीजिए। अभी जो उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा है उसमें चेक कर लीजिए, तब डिबेट करने बैठिए। 7 केस या 5 केस है उनके ऊपर। हमारे जो प्रत्याशी है उनके ऊपर 0 है, केवल सलेंदर प्रताप सिंह के ऊपर 0 है। अभी आरोप लगाना सत्यापित होना। तेजस्वी यादव तक जा रहे हैं, भीतर डेली आ रहे हैं, देख लीजिए। आप आपके को नेता है नीतीश कुमार को देख लीजिए, एक भी केस नहीं है जो सत्यापित हुआ है। भाजपा के लोगों का यही हाल है, थेथराई करेंगे, जब पकड़े जाएंगे तो थेथराई का केस नहीं है, जब केस बता दिए तो कह रहे हैं कि सजा नहीं हुआ। सजा हो गया तो चुनाव नहीं लड़ते, सजा हो गया तो चुनाव नहीं लड़ते। गलत चीज है, सत्यापित नहीं हुआ, कहीं सत्यापित नहीं हुआ है। आरोप तो देखा आरोप लगा रहे, कमीशन लेते हुए पकड़े गए क्या? कमीशन लेते हुए पकड़े हैं? नहीं, हम तो जानकारी लीजिए, जानकारी लेकर के बैठिए, थेथराई करने से नहीं होगा, बिना एविडेंस का, थेथराई करने से नहीं होगा। आप एविडेंस से बात नहीं कर रहे हैं, पकड़े जाते हैं तो थेथराई करते हैं। अभी आपने कहा कि हम एविडेंस मांग रहे हैं, जब बता दिए आपको तो कह रहे हैं कि मांग रहे हैं, आप तो बता रहे हैं एविडेंस मांग रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जानकारी लेकर के बैठा कीजिए भाई, जो मन में है वही मत गलत जा रहा है, ये डिबेट गलत जा रहा है। इसमें हम लोग जिसके लिए बैठे हैं उसकी बात कौन हो गई है? आप लोग विषयांतर हो रहे हैं, नहीं आप लोग विषय से हाँ, विषयांतर हम लोग हो रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चुनावी प्रचार खत्म हो चुका है, ये हम लोग विषयांतर हो रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, ये आप लोग चुनावी बात कर रहे हैं, संजय जी, कोई मतलब नहीं है। संजय जी, जनता संजय जी, हम ये पूछना चाहते हैं, संजय जी, हेलो संजय जी, हम लोग विषयांतर हो गए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि हो रहे हैं हम लोग, या चुनावी बहस नहीं है, चुनावी बहस ही नहीं है यार, चुनावी बहस नहीं है। चुनाव बीत चुका है, चुनाव बीत चुका है, परिणाम बंद है, परिणाम 14 को आएगा। उसके बाद जो वाले हारने वाले की बात करते हैं। जी संजीव भैया, हम कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे मित्र कह रहे हैं कि 200 सीट 210 सीट इनको आएगा, हमने मान लिया 200 सीट आएगा इनको, 210 आ गया। ये बताएं कि बिहार में बिजली, पानी, सड़क और ये जो विकास का काम बता रहे हैं, इस पे कितने साल और शासन करेंगे? क्या
एक मिनट, पूरा बात मेरा सुन लीजिए। मान लीजिए किसी हमारे घर का कोई बच्चा है, उसको बढ़िया कपड़ा पहना दिए, बढ़िया से उसको खाना पीना दे दिए, सोने का बढ़िया जगह दे दिए, एसी लगा दिए, उसके अलावा उसको जरूरत है कि नहीं आगे का भविष्य उसका पूरा करने के लिए? उसको अच्छी पढ़ाई चाहिए, पढ़ाई के बाद अच्छा नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो अपना मेरा भविष्य उस बच्चे का करेगा। संजीव जी, रोजगार के लिए क्या बिजली की जरूरत नहीं है? रोड नहीं बिजली चाहिए? की जरूरत है तो क्या वहीं पे रुके रहेंगे कि आगे भी बढ़ेंगे? सुनिए, हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम इंडस्ट्रियल एरिया बना रहे हैं। हम आने वाले समय में बिजली को बुझा रहे हैं। आने वाले समय में रोजगार पर ही बात होगा। हमारे पास कनेक्टिविटी था नहीं था? अब माने हमारे पास कनेक्टिविटी था नहीं था, हमारे पास जीरो बिहार मिला था तो एक गड्ढा की तरह मिला है, उसको भरते भरते हमारे गृह मंत्री खुद बोले हैं और आने वाले समय में बनाने जा रहे हैं। मुख्य मुद्दा रोजगार है। हमारे गृह मंत्री खुद बोले हैं कि महिला लगभग 10 साल हो गए चीनी मिल से चाय पीते हुए इन लोग को। एक चीनी मिल से चाय पीने का बात 10 साल हो गया। अखिलेश भाई रोजगार की बात से पूछना चाहते हैं, नहीं बिजली भी तो देने का मुद्दा था। हम अपने साथी से पूछना चाहते हैं, अब रहे हेलो बिजली पानी हम पूछना चाहते हैं, ये तो मेन मुद्दा आप कृपया जवाब दीजिएगा कि हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बिहार में जो फैक्ट्रियां हाल फिलहाल में बंद हुई थी जब आप सत्ता में आए थे, आप चाहते तो उन जो चीनी मिलें बंद हुई थी बिहार में जितनी चीनी मिलें बंद हुई थी आपके 2005 में आने से पहले, कभी आपने उनको चालू करने का प्रयास किया? हे मालिक सुन लीजिए आप बात। बिहार जब नीतीश कुमार को मिला 2005 के बाद, बिहार की ऐसी बुरा स्थिति थी, हम खाने पे मोहताज थे, एक लोग क्राइम की दुनिया में जा रहे थे, हमारे पास रोड नहीं थी, हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, कॉलेज नहीं था, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, हम इतना फैक्ट्रियों के लिए तो बड़े संसाधन की आवश्यकता नहीं थी, फैक्ट्रियां हाल फिलहाल में बंद हुई थी, जरूरत थी कितना यूनिवर्सिटी, पहले हमको जो जरूरत था हमने उसका की बात करें, कितना यूनिवर्सिटी दिया है आपने? पहले सारा यूनिवर्सिटी हमारे पास लालू यादव के दिया यूनिवर्सिटी से आप लोग पढ़ कर निकले हैं। नहीं था, बिजली नहीं था, हमारे पास बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं थी, सारा चीज बनाने के बाद हमने इंडस्ट्रियल एरिया भी चयनित कर लिया है, सॉफ्टवेयर पार्क भी बनाने जा रहे हैं। अपने पुराने के लिए अगर आपकी सरकार का इच्छा शक्ति होता तो पुराने जो फैक्ट्रियां बंद हुई थी, जो चीनी मिलें चल रही थी, हम आपको क्या बोले? हम आपको क्या बोले? बिहार जिस स्थिति में मिला था, एक तो किसान खेती करता, उसकी आमदनी का जरिया था, दूसरा नंबर उससे रोजगार सृजन होता था, जहाँ फैक्ट्रियां बस्ती थे वहाँ के बाजार जो है गुलजार हुआ करते थे, बाजार के लोगों की आमदनी होती थी, बातों को किसान आप हमारे बातों को नहीं सुन पा रहे, आप हमारे बातों को नहीं सुन पा रहे हैं। आप कह रहे हैं आपको जो बिहार मिला है, आपको जो बिहार में वेल स्टेबल बिहार मिला हुआ है, आपके पास मैन पावर शिक्षित मिल गया है, बिहार में सारा चीज व्यवस्था हो गया है। नीतीश कुमार जी को जो बिहार मिला था, उस बिहार का ऐसा स्थिति था, हम भोजन पे आफत थे, हमारे बच्चे क्राइम की दुनिया में जा रहे थे, नक्सली भरा हुआ था, हमें खाने का व्यवस्था नहीं था। इस चीज को लाने में सुनिए हमारे तटबंध सही नहीं थे, हम जो भी काम करते थे रह जाता था। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, भाई मेरे यूपी के बाद में था, आज भी उसी स्थान पे आज भी बिहार है, उसी स्थान पे है जिस स्थान पे 2005 में था। आपने कोई प्रोग्रेस नहीं किया है, इसको आगे ले जाने का काम नहीं किया है। जहाँ जिस नहीं समझेगा, पहले जीवन जीने के लिए क्या जरूरत है? भोजन के बाद क्या जरूरत है? आपका कपड़ा के बाद क्या जरूरत है? जो फैक्ट्रियां पहले से स्थान नहीं बदला है बिहार का, कोई ज्यादा पिछड़े राज्यों में पिछड़े राज्यों में है। हमको पहले जरूरत था भोजन का, हमने भोजन की व्यवस्था किया। पहले उस समय फैक्ट्री की आवश्यकता नहीं थी, भोजन की जरूरत थी, इलाज की जरूरत था, लगी हुई थी पहले से, और लगेगी ना, लगी हुई थी, और लगेगी ना, वो तो सब खंडर हो गया था। आप अभी पेप्सी का इथेनॉल का लगा रहे हैं, आप जो लगा रहे हैं
उससे केवल एक ही वर्ग को फायदा होगा, जो रोजगार करेगा। किस वर्ग हम को? जिन फैक्ट्रियों किस की वर्ग बात को? कर रही है वो चौतरफा आपको विकास पता की है? थी, चौतरफा आपको लोगों पता को है? लाभ होने वाला था। किसान मजबूत सुनिए होते, सुनिए, आपको किसान मजबूत इथेनॉल होते। इथेनॉल प्लांट में कितने एम्प्लॉय होते हैं, सो बताइए, एक इथेनॉल एम्प्लॉय प्लांट में कितने एम्प्लॉय होते हैं? केवल एम्प्लॉय को नहीं लाभ पहुंचाइएगा। हम कह रहे हैं कि अगर गन्ना वाला नहीं फैक्ट्री जो एम्प्लॉय बिहार को में भी, था एम्प्लॉय को इससे केवल एम्प्लॉय उसमें को लाभ नहीं है। एम्प्लॉय भी मिलते और दूसरा नंबर किसान को भी लाभ होता। आपको पता नहीं होगा कि जब मढ़ौरा गन्ना फैक्ट्री चल रहा था तो लोग रसीद लगा करके शादी का सामान दुकान से ले लेते थे, पैसे हम की आपको जरूरत क्या होती थी बोले हैं, तो उससे खरीदारी हमने कर आपको लेते क्या थे। बोला कि आज ऐसा हमको कोई इस एक्सपीरियंस हालत किसान में के पास बिहार नहीं मिला है। था। सुने हमको इस हालत में बिहार मिला था कि उस चीज हम सोच नहीं सकते थे। उस अरे हालत भाई, में बिहार कितने मिला था। सालों सुनिए भैया, एक सोचिएगा भाई मिनट, मेरे, आपको बिहार किस मंजूर साल भैया, बचाना एक था। मिनट इनको पूछ लेने दीजिए। सुनिए, पहले एक मिनट हमको इनको बिहार पूछ बचाना लेने था, हमने दीजिए। बिहार को भाजपा बचाया। के भाजपा के भाई एक चीज का जवाब दीजिए, बिहार आज किस पायदान पे है? 2005 में किस पायदान पे था, आज किस भाई पायदान पे है, बताइए आप। बिहार में सारे व्यवस्था, कितने नंबर पे जो है? चाहिए हमको निजी व्यवस्था, सब कुछ व्यवस्था मिल गई है। बिहार को सम्मान व्यवस्था के से रूप में नहीं होता देखा जा है, रहा है। आपने विकास तो कहाँ किया? बिहारियों को सम्मान आपने के रूप किसी में को देखा पीछे जाता है। बिहार में कल जिस रोजगार की भी व्यवस्था हो रही है, रोजगार भी आ रहा है, सारे लोग कल संपन्न है, सारे लोग सुखी हैं। कल बिहार जिस सुनिए, पायदान पे सारे था लोग आज सुखी भी हैं। उसी पायदान पे है। कल बिहार आपको बिहार पता पिछड़े नहीं है तो राज्यों में था, आज भी आप आपको लोग पिछड़े की आपको राज्यों नजर में बिहार है। से बाहर जाते नहीं। बिहार वही है जो आते हैं, कोई भी नेता आपके आते बिहार हैं, बिहार बड़े आगे नहीं बड़े बढ़ा नेता है, आते हैं आप और वही चाहे हैं। प्रधानमंत्री आते हैं तो बिहार में 5 किलो राशन की बात करते हैं, जबकि आप 80 करोड़ जनता को राशन देते हैं जो कि पूरे जरूरत भारतवर्ष में है। और मोदी जी आते हैं जरूरत तो था कि बिहार के नहीं, लोगों के पास राशन की बात करते हैं, अदर स्टेट में जरूरत जाते हैं था तो कि राशन की नहीं, बात नहीं करते हैं। जरूरत था दूसरा नंबर सुन कि लीजिए, नहीं। पूरा बात मेरा सुन राशन का लीजिए। जरूरत नहीं है, नहीं रोजगार का जरूरत है। जरूरत और है। दूसरा नंबर रोजगार का ट्रेन जरूरत देते है, हैं, राशन का जरूरत नहीं लेकिन है बिहार को। रोजगार की बात नहीं करते हैं, क्या फैक्ट्री की बात नहीं नहीं करते हैं, चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बात बिना करते हैं बिहारियों को तो राशन नहीं रोजगार चाहिए, करते हैं। रोजगार चाहिए। क्या रोजगार की इंफ्रास्ट्रक्चर का जरूरत है। रोजगार मिल जाएगा? रोज इंडस्ट्री के आप लिए क्राइम मुक्त होना चाहिए कि नहीं बिहार? आप रोड चाहते होना हैं चाहिए बिहार कि के नहीं लोगों होना को चाहिए? भिखमंगा तो बनाना? 20 साल से आप कभी हैं, अब बिहार तक के कोई लोगों को बिजली की भिखमंगा व्यवस्था है बनाना कि कि नहीं? तो राशन पे भाई मेरे 5 हमारे किलो पास राशन पे बिजली ही नहीं था, हमारे पास अभी बिजली ही भी नहीं था, तो कहाँ से व्यवस्था हो जाएगा? बिजली लाने के लिए हम हमारे नीतीश कुमार को 10 साल संघर्ष करना पड़ा, तब बिजली की व्यवस्था हुई। 5 साल हमको लग गया घर घर बिजली पहुंचाने में, हमने उसमें सक्सेस रहा। इंडस्ट्रियल व्यवस्था भी बन रही है। बिहार के युवाओं को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आने वाले 5 साल में बिहार के युवाओं को यही रोजगार मिलेगा। न शिक्षा के लिए बाहर जाने की जरूरत है, न इलाज कर बाहर जाने की जरूरत है, न कमाने के लिए बिहार जाने की जरूरत है। हम सारा चीज मेरा अप टू डेट है। अब केवल रोजगार की बात होगी, हम रोजगार देने जा रहे हैं। अरे आप लोग तो फेंकने में माहिर है, आप लोग यही करते हैं, आप लोग फेंकना जानते हैं। आप लोगों ने 2014 में कहा, 14 में अब लोग आपको युवाओं के एहसास लिए हुआ कहा है था, कि बिहार में रोजगार का बात करना आप पड़ेगा। लोग देखते हैं अब यही तक आपको एहसास नहीं था कि बिहार में रोजगार और पलायन का बात करना पड़ेगा, अब आपको समझ में आने लगा है कि चर्चा भी बिहार आप में नहीं पलायन करते हो रहा है हैं। बिहार का। अशोक जी आप ही समझाइए, 2014 में हमसे इन्होंने नहीं रोजगार समझेगा। का नाम अब लिया। अब तक तो आप सरकार लालू जी का 15 साल का जंगल राज का नाम लेकर के शासन कर रहे थे, अब आपको समझ में उस आया कि बिहार को पलायन और रोजगार से भी मुक्त कर, रोजगार भी देना है, आज पलायन से भी मुक्ति दिलाना है। मानने के लिए आज भी उसी मुद्दे पे लोग लड़ रहे हैं, आज भी लालू जी का नाम लेकर ये चुनाव लड़ रहे हैं। बिहार का आज भी रोजगार इनके अगर पास किसी कोई को मुद्दा नहीं नहीं दिख रहा है, है तो इनका काम नहीं है, बिना इनका केवल चश्मा लालू जी लगा का कर नाम बैठ लेकर के इन पर चुनाव लड़ना है। लालू जी अगर का बिहार नाम का लेकर विकास के किसी को आधा नहीं घंटा दिख रहा बोलते है हैं तो तो बैठक उसमें हो 20 गए। बार कर लालू यादव देखें। का नाम लेते हैं। आज भी ये लोग लालू परिवार का नाम लेकर के शासन सत्ता में वापस आना चाहते हैं। इनका कोई विजन नहीं है, इनका कोई रोड मैप नहीं है, कोई काम नहीं है। ये केवल लालू यादव का नाम लेकर के शासन सत्ता में आना चाहते हैं। आज भी ये 20 साल में इन्होंने क्या किया इस पे नहीं, लालू यादव के शासन सत्ता में क्या किए थे और क्या हुआ, तो उसके मुद्दे पे सरकार में आना चाहते हैं फिर से। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? अखिलेश जी, जी बोलिए। अब हमें लग रहा है कि हम लोग विषयांतर हो गए थे। यह जो बहस जहां से शुरू हुई थी, यह एक चुनाव प्रचार के बहस के रूप में बदल गया। चुनाव बीत चुका है, कौन क्या किया नहीं किया, कौन कैसा है, किसने क्या विकास किया, किसने क्या गलत किया, कौन क्या करेगा, इसके लिए चुनाव हो चुका है। तो हम लोग को प्रचार नहीं करना है, प्रचार वाला काम खत्म हो गया। इसी वजह से इस तरह का चर्चा मैंने चुनाव के पहले नहीं रखा था। अब हम लोग चुनाव के बाद की बात कर रहे हैं। अब आप राजद की तरफ से बताइए। इंजीनियर साहब ने बताया, कृष्ण प्रताप जी ने भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से उन्होंने अपना पक्ष रखा था। अब आप राजद की तरफ से बताइए कि जिले में क्या स्थिति रहेगी आपकी और बिहार में क्या स्थिति रहेगी। हम तो आपको बता दिए
कि जिला में हम कम से कम 8 सीट कंफर्म है। अभी हम 8 सीट जीतने जा रहे हैं। 2 जगह लड़ाई है, 8 कंफर्म है। और बिहार में निश्चित तौर पे हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि बिहार के एक एक व्यक्ति परिवर्तन चाह रहे हैं। बिहार में जो 20 साल से जो खटारा सरकार है, जो नीतीश कुमार अपना शुद्ध बुद्ध खो गए हैं, उनको पता नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं, जिसके चलते बिहार में निश्चित तौर पे परिवर्तन होने जा रहा है। और नौजवान का मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है, जो रोजगार की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में भी उन्होंने रोजगार के नाम पे लोगों का मत लिया था और सरकार बनाने जा रहे थे, लेकिन इन लोगों ने ढोंग ढकोसला करके किसी तरह से शासन सत्ता में वापस आ गए। नहीं तो पिछले बार ही बिहार के लोगों ने परिवर्तन कर दिया था रोजगार के नाम पे। रोजगार का मुद्दा हम पिछले चुनाव से लेकर के आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ही रोजगार का मुद्दा शुरू किया कि 10 लाख लोग को रोजगार हम देंगे, नौकरी देंगे पहले कलम से, जिस मुद्दे को बिहार के लोगों ने पसंद किया और तेजस्वी को राजद को बिहार का सबसे बड़ा पार्टी बनाया। और उसी विजन के साथ हम लोग आज भी बढ़ रहे हैं। रोजगार के मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, महिलाओं के सम्मान के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, बुजुर्गों के सहारा जो वृद्धा पेंशन है उसको मुद्दे पे हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस मुद्दे को सारे बिहार के लोग पसंद कर रहे हैं और निश्चित तौर पे बिहार में हमारी सरकार बनने जा रही है। और बिहार में आने वाले दिनों में जो पलायन दर है उसमें काफी कमी आएगी और बहुत सारे लोग यहाँ पे रोजगार दिया जाएगा और बिहार में लोग रोजी रोजगार पा करके यहाँ बिहार में स्थापित होंगे। धन्यवाद। और हम लोग इस चर्चा के आखिरी दौर में, अब संजय कुमार सिंह जी, आपने दोनों का सुन लिया। आप बताइए कि जनसुराज की क्या स्थिति रहेगी सारण जिले में और पूरे बिहार में? सारण जिले में संजय जी, हम लोग मढ़ौरा में सीधी लड़ाई में हैं और 4 ऐसी सीटें हैं जहां त्रिकोणीय लड़ाई में हम लोग हैं। कोई ज्यादा बड़ा आश्वासन हम नहीं देना चाहेंगे, कोई बड़ा बात नहीं करेंगे। हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन हमारे पार्टी के मुद्दे पे ये स्थापित पार्टियां आ गई हैं। जो हमारी पार्टी ने मुद्दे लेके बिहार के लोगों को जगाने का काम किया, दोनों स्थापित पार्टियां हमारे मुद्दे पे आ गई हैं। हमने बिहार के जगाने का काम किया है, जिसका नतीजा है कि यह बढ़ चढ़ करके वोटिंग हुई है। बिहार के लोग जागृत हुए हैं और पलायन को मुद्दा बनाया, रोजगार को मुद्दा बनाया, स्वास्थ्य को, चिकित्सा को मुद्दा बनाया, जिसके कारण से इतनी बड़ी वोटिंग हुई है। बिहार में हम इस स्थिति में जरूर रहेंगे कि चाहे दोनों गठबंधन में किसी भी की सरकार अगर बनने की स्थिति होगी तो उसमें हमारी आवश्यकता जरूर पड़ेगी। मतलब आप लोग भी गठबंधन में ही जाइएगा? प्रशांत किशोर साहब बोल चुके हैं कि गठबंधन किसी के साथ नहीं करेंगे। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। गठबंधन तो हमारे नेता तय करेंगे कि हमको करना है कि नहीं। हालांकि पहले ही कह चुके हैं कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन हमारे बगैर कोई सरकार बनने नहीं जा रही है, इतना स्पष्ट कर देना चाहते हैं। उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। बिहार में क्यों करे विचार जब ठीक ही है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी का डबल इंजन का सरकार बिहार में रहेगा और खूब अच्छा से चलेगा बिहार में। फिर एक बार नीतीश सरकार अब आपसे जो भी वोटिंग हो रहा है तो बनता है नीतीश कुमार के तहत पहले राय बात कर लीजिए कि नीतीश कुमार रहेंगे कि नहीं रहेंगे। महिला नाम हट जाता है, फोटो हट जाता है। माने हर कोई मंच से बोल रहा है, माने पहले ही से स्टेटेड है जो नीतीश कुमार पर ही चुनाव हो रहा है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। इसमें कहीं दो राय नहीं है। और फिर से एनडीए सरकार न्याय के साथ और शिक्षा रोजगार के साथ फिर से नीतीश कुमार बिहार में एनडीए सरकार क्यों करे विचार जब ठीक ही है नीतीश कुमार। चाचा जी इस बार बदलेंगे नहीं ना, जरा बता दीजिएगा। चाचा जी इस बार बदलेंगे नहीं ना कहीं पाला? मेरे ख्याल से सभी लोग अपनी अपनी बातों को रख चुके हैं। एनडीए के साथ, एनडीए का वोट के साथ, एनडीए के साथ रहेंगे हम। माने बदलाव का स्थिति भी कहीं नहीं दिख रहा है और न दिखेगा। नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए का सरकार बनेगा, फुल बहुमत से बनेगा, किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो हमारे 4-5
साथी है उन्हीं के साथ बनेगा। चलिए बहुत अच्छा, आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग लगभग एक घंटा 4 मिनट इस चर्चा को जारी रख सके। थोड़ा सा बीच में विषयांतर हो गया था, जो मेरा कहना था कि चुनावी दौर नहीं है, चुनाव बीत चुका है, जो मतदान हो चुका है, तो अब उसके बाद की बातें होनी चाहिए थी, लेकिन आप लोग विगत के विकास और आगे के प्लानिंग पे चले गए। अब इंतजार करते हैं हम लोग, और बहुत जल्द ही हो सकता है कि आज रात को ही मैं प्रयास कर रहा हूं कि एक स्थानीय चर्चा रखेंगे सिर्फ तरैया विधानसभा के विषय में, उससे जुड़ेंगे, बहुत लोग जुड़ेंगे, बातें की जाएगी। आप सभी का धन्यवाद, सारण टुडे के सभी दर्शकों का धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि जो है सबके बहुत बहुत जल्दी लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।